जय श्री राम। नमस्कार सभी को। आज एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। बात वही करेंगे लिब्रांडो के पत्रकार की, रवीश कुमार की। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ कि भाई बहुत अलग लेवल पत्रकार है, बहुत ऊंचे लेवल के पत्रकार हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। दूसरा ये भी है कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन जब सिखाने वाला ही गलत दिशा में चला जाए तो फिर थोड़ी सी गलत चीज़ें हो जाए। मैं रवीश कुमार को लिब्रांडो का पत्रकार किसी वजह से बोलता हूँ। हालांकि ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बहुत पहले, मतलब 15-20 दिन पहले, जब संदेश खाली बहुत ज़्यादा हवाओं में था। लेकिन मैं इंतजार इस बात का कर रहा था कि जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताता है ना, जो डंके की चोट पर बोलता है मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, जिसके फॉलोअर डंके की चोट पे बात बोलते हैं कि नहीं, रवीश कुमार ही मेन है, बस यही भगवान है पत्रकारिता का और कोई नहीं है। तो मैं उस आदमी की उस वीडियो पे का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत टाइम हो गया, वीडियो मुझे दिखाई नहीं दी यूट्यूब पे। वही वीडियो संदेश खाली को ले गए, क्योंकि मेन क्या है, मुझे गुस्सा इस बात का आया, मुझे वीडियो तो नहीं बनानी थी पर लेकिन मुझे पर्सनली गुस्सा इस बात से आया, भाई मैं पत्रकार हूँ, भले जैसा भी हूँ, छोटा बड़ा, वो एक पत्रकार हैं और बढ़िया लेवल के पत्रकार हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके पास उन पे संदेश खाली में जो पत्रकार अरेस्ट हुआ है, जिसकी गलत गिरफ्तारी हुई है, गलत गिरफ्तारी इन द सेंस कि वो बंदा वहां जाके एक्चुअल कंडीशन लोगों की दिखा रहा था कि भाई यहाँ संदेश खाली में ये चल रहा है, इन महिलाओं के साथ ये हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है। वो किसी पार्टी ने नहीं भेजा था, वो गया था, हालांकि वहां एंट्री नहीं है, पर वो फिर भी उसके बावजूद वो वहां गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब इन महाशय का जमीर नहीं जागा कि कम से कम तेरा कोई साथी, क्योंकि इनकी नजर में क्या है, एक रवीश कुमार एकमात्र पत्रकार ऐसा है जो निष्पक्ष है। बाकी जितनी भी मीडिया हैं सब बिक गई, सब गोदी मीडिया हो गई, सिर्फ एक यही पत्रकार है इनसे। इनका जमीर जब भी नहीं जागा जब उनका वो जो विधायक है शाहजहां, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी जगह पत्रकार गिरफ्तार हो गया। कमाल की बात कि कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई है कि पत्रकार को गिरफ्तार किस बेसिस पर किया गया, उस पर गलत चार्जेस लगा दिए। पर इन भाई साहब की कोई भी वीडियो नहीं आई। अब ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, देखो, क्योंकि अभी क्या है, रवीश कुमार के अहम मुद्दे हैं दिल्ली माइनस उमर खालिद। उमर खालिद वही जो एक बार पहले चर्चा में रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे उसने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, और तेजस्वी यादव का समय, ये इसके अहम मुद्दे हैं, ये उन निष्पक्ष पत्रकार के अहम मुद्दे हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, तुम यूट्यूब पे जाके इनकी वीडियो एक बार चेक कर लियो, हालांकि मैं भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो हाल ही में इनकी ताजा वीडियो बनी हुई है। ये इनके लिए बड़े मुद्दे हैं। इनके लिए बड़ा मुद्दा वो नहीं है कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और दूसरा वहां पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करने गया था उसको अरेस्ट कर लिया गया, और जो वहां का विधायक है उसको पूरी सह मिली हुई है। ये इसके लिए बड़े मुद्दे नहीं है। हाँ, मणिपुर इसके लिए बड़ा मुद्दा था, क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी, इसलिए वो उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। वो देश जल गया था उस एक घटना से, मणिपुर की घटना से देश जल गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मणिपुर की घटना सही थी, गलत थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की भी हो, अगर गलत है तो गलत है, वो बात अलग है। बीजेपी में नेताओं का पक्ष रखती है, हर कोई सरकार रखती है, लेकिन जवाब देना चाहिए था बीजेपी को, और डंके की चोट पर देना चाहिए था कि हाँ भाई बीजेपी में ये मणिपुर में ये चल रहा है और हम ये कर रहे हैं। चलो वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन संदेश खाली पे इन भाई साहब की एक वीडियो नहीं आई। मैं बहुत, मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार निष्पक्ष पत्रकार है, एक वीडियो तो कम से कम बनाएगा, पर नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फिर वही बात है, इस ओर इशारा करती हैं इन भाई साहब के लिए, वो है राहुल गांधी को फालतू सी यात्रा मेन है। अब फिर वही बात है ना कि आदमी फिर इल्जाम लगाएगा, भाई बोलने का हक है सभी को, स्वतंत्रता है कहने इनके। वहां उनके खिलाफ वीडियो शायद इसलिए नहीं बनती क्योंकि वहां से इन्हें फंडिंग मिलती है, वहां से इन्हें पैसा मिलता हुआ, और शायद मिलता है तभी ये उनके खिलाफ कभी वीडियो नहीं बनाते। राहुल गांधी की यात्रा इनके लिए जरूरी है, इनके लिए वो जरूरी नहीं है कि भारत ने दुनिया का सबसे पहला और सबसे गहरी रेलवे लाइन बनाई है अंडर वाटर, जो कम करीब 7 से 10 लाख लोगों को रोज इधर से उधर ले जाने का काम करेगी।
वो इनके लिए उपलब्धि नहीं है। इनके लिए उपलब्धि क्या है, इनके लिए जरूरी मुद्दा क्या है, राहुल गांधी की यात्रा। और राहुल गांधी की क्या यात्रा चली रही वो तुम देख ही रहे, जहां जहां वो जा रहा वहां से सरकार खत्म होती जा रही है। बट और हाँ, एक दूसरा उन लोगों के लिए भी मुझे इसमें बात करनी थी। बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं, रवीश कुमार की एक आधी वीडियो मुझे भेज देते हैं, कह दे कि वो पहले से ही निष्पक्ष पत्रकार है। वो वीडियो है, उस पर नाले के बीच में पाइप डाला, वो खंबा डाला हुआ, उस पर चल रहा कि उसकी क्या जरूरत थी, खंबा तो सड़क है। भाई इस साल कोई और वीडियो तो वो भी भेज दो, हमें पता तो लग जाएगा हाँ भाई हम गलत हैं तुम सही हो। इस साल कोई वीडियो नहीं है, वो 10-20 साल पुरानी एक वीडियो है इसकी, वही उठा के चारों तरफ घुमा रखी कि निष्पक्ष पत्रकार है। ऐसा ही ये पत्रकार है निष्पक्ष, ऐसे ही इसके चाहने वाले हैं। वो बात अलग है कि मुझे इस वीडियो में शायद गाली भी दे, पर कोई बात नहीं, हम गाली के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। एक मुद्दा और ये भी है कि अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई थी, कर्नाटक में उसकी कांग्रेस की सरकार आई थी, उसने अभी बजट पेश किया है अपना। अब कांग्रेस की सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें क्या है, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को, 200 करोड़ ईसाइयों को। हिंदुओं के लिए क्या है भाई, मतलब इनके लिए खुद मानसिकता देखो ना। अब तुम फिर ये बोला जाता है कि बीजेपी हिंदुओं का कर रही है, बीजेपी हिंदुओं का कर रही है। अरे भाई किसी पार्टी को तो करना होगा ना, क्योंकि तुम तो आते हो 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे देते हो, 200 करोड़ ईसाइयों को दे देते हो, मेजोरिटी जिसकी है उसको कुछ मिलता नहीं, उसके तो उल्टा और तुमने मंदिरों से पे जो लोग बाग चढ़ावा दे रहे उस पर और टैक्स ले लिया। अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ। ये चीजें तो मेन है ना, कि तुम आओगे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ाओगे तो दूसरी कम्युनिटी क्या करेगी। और ये वो कम्युनिटी है, मतलब एक सिर्फ मानसिकता देखो ना इनकी तुम, मतलब एक ही दिशा में है। जैसे घोड़े का नाम लगा दिया ना पट्टे, उसकी तरफ को बस एक ही कम्युनिटी दिख रही, दूसरी आंख से दूसरी दिख रही, एक से एक दिख रही, बाकी और कोई रहता नहीं भारत में। कर्नाटक में और कोई नहीं है, पता नहीं यार कैसे आदमी है। अब तीसरा एक नया मुद्दा और चलाया है राहुल गांधी जी ने, हम कांग्रेस आई तो 1 लाख रुपए हर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले को देंगे। भाई तुम कहां से दे दोगे, तुम्हारे पास तो खुद पैसा नहीं है, तुम खुद 1-1 रुपए को तरसते फिर रहे, जनता से तुम चंदा मांग रहे, तुम दे दोगे, कमाल कर रहे यार। ऐसा ही वादा है ये उन लोगों के लिए, खासकर जो बड़ी बड़ी रील्स डाल रहे हैं ना अपने उस पर कि यस राहुल गांधी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। कुछ काम नहीं किया भाई। राजस्थान में भी किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, मेन मुद्दा वो बनाया था अपने पोर्टफोलियो में, और जब चुनाव जीत गए इसी पोर्टफोलियो के चक्कर में किसानों ने वोट दे दिया, तो कांग्रेस सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल दी कि ये कोई रास्ता नहीं है, कर्ज माफी कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही इस पर मिलेगा, सोच समझ कर वोट करो। मैं नहीं कह रहा बीजेपी को तो मत दो बीजेपी को, लेकिन सोच समझ कर वोट करो, क्योंकि आने वाला भविष्य तय होगा उससे। तो ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो खींचना भी बेकार है। तो देखते हैं अगली वीडियो फिर बनाते हैं एक किसी मुद्दे पे, खासकर हमारे इन सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार रवीश जी को लेके ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।